खुदा उनके प्यारे जो इस वक्त लाइव सर्विस में हमें ज्वाइन किए हुए हैं, मैं आप सबको इस लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और यकीनन आज हम सब एक बड़ा अहम ज़बरदस्त डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ज़रूर इसके वसीले से आज के जो पैगाम है, इसके वसीले से आज आप बरकत पाएंगे। जितने लोगों ने इस वक्त लाइव सर्विस को ज्वाइन किया है, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, ज़रूर इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर भी करें। और इसके बाद खुदा का पैगाम अगर आप वीडियो की सूरत में देख रहे हैं, इसको भी आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड, हालेलुया। संडे को हम क्या कलाम सीख रहे थे? कोई भी खजूरी इतवार के ताल्लुक से सीखा क्या था? झूठी ताजपोशी की गई और हाँ जी, याद नहीं है? आज वाला भी भूल जाना, ऐसे जैसे आपने पहले भूल गए हैं। दाखिले के ताल्लुक से सीखा था। ओके, आए कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नया अहदनामे में से मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 22वां बाब 14वीं आयत से। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर मेरे साथ मिलकर निकालिए। मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 22वां बाब 14वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा न हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी न पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही न आले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, बड़ा जबरदस्त, जो हमें एक नए बाब का आगाज करता हुआ दिखाई देता है। आज का दिन बड़ा ही अहम है यहूदियों के लिए, आज का बड़ा अहम दिन है मसीहियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। एक तारीख का ऐसा दिन है जिसने तारीख को दो हिस्सों में बांटा है, तारीख का गुज़श्ता हिस्सा और तारीख का वो हिस्सा जिसमें से हम गुजर रहे हैं। सो याद रखें कि ये दिन जो है, ये इस इशारबानी की वजह से या इस पाक शिराकत की वजह से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस हवाले को कभी भी हम अकेला नहीं समझ सकते, पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते जब तक हम इसके पैरेलल पुराने अहदनामे में से खुरूज की किताब का हवाला न पढ़ें। आए मेरे साथ जरा देख लें खुरूज की किताब, इसका 12वां बाब, खुरूज की किताब और इसका 12वां बाब और इसकी पहली 5 आयत मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ मिलकर तिलावत करूं। खुरूज की किताब, इसका 12वां बाब और इसकी पहली 5 आयत में लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा
और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का क्या शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। कितने बर्रे? एक बर्रा ले। ये जितने भी वर्ड्स आएंगे ना बर्रे के ताल्लुक से, बड़े प्रोफेटिकल और बड़े नबूवती अल्फाज हैं जो यहां बयान किए गए हैं। क्या कहा गया है कि घर पीछे कितने बर्रे लिए जाएं? एक बर्रा। घर पीछे से मुराद ये कोई पछवाड़ की बात नहीं है कि घर के पीछे वाली साइड पे। इसका मतलब है कि अफराद के साथ, यानी हर घर जो है वो एक बर्रे का इंतखाब करे। हर घर जो है वो क्या करे? एक बर्रे का इंतखाब करे। और लिखा है, और अगर किसी के घराने में बर्रे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता है दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। यहां इसके बेहतर सेंस बन रही है, बजाय इसके कि आप ये समझें कि घर पीछे। सो ये क्या लिखा है कि वो बर्रा ले रखें। इसका मतलब है कि बर्रे का इंतखाब करें। और कितने बर्रों का? एक बर्रे का इंतखाब करें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है जब हम इन दोनों हवालों को पैरेलल पढ़ते हैं। यहां भी आप देखें कि खुरूज की किताब का जो 12वां बाब है, यह हमें एक नई तारीख के आगाज की शुनीद दे रहा है। पहली ही आयत में लिखा है, पहली और दूसरी आयत में, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना, कौन सा? ये महीना यानी जो निसान का महीना है, और वो महीना जो अब जिसमें से हम गुजर रहे हैं, मार्च अप्रैल का महीना, ये उस वक्त कहा गया जब यहूदी कैलेंडर दुनिया में मौजूद है। और कहा गया कि ये महीना यानी निसान का, अब मौजूदा मार्च और अप्रैल की बात की जा रही है कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का क्या होगा? शुरू होगा। और साल का क्या होगा? पहला महीना। तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने यहां एक नए बाब का आगाज किया है, एक नई तारीख रकम की है। और इस तारीख की बुनियाद ये है कि बने इस्राएल जो हैं ये गुलामी में हैं, और अब खुदा उन्हें यहां से रिहा करने को है, निकालने को है। और वो दिन जिस दिन वो रिहा हुए हैं, खुदा चाहता है कि इसको बड़ी सेलिब्रेशंस के साथ इख्तिताम पजीर किया जाए और बड़ी तकरीबात हो। इस दिन बहुत बड़ा एक जश्न मनाया जाए, क्योंकि मेरी कौम 400 साल तक गुलामी में रही है। कितने साल? 400 साल तक गुलामी में रही है। और जब इस गुलामी से ये आजाद हो तो एक बड़े जश्न के साथ इसका इख्तिताम किया जाए, एक बहुत बड़ी तकरीब के साथ इसका इख्तिताम किया जाए। और खुदा चाहता है कि इनकी गुलामी के साथ, इस गुलामी के साथ इनकी तारीख भी यहीं पर दफन कर दी जाए, और इनकी आजादी के साथ एक नई तारीख का आगाज किया जाए। इनकी आजादी के साथ क्या किया जाए? एक नई तारीख का आगाज। इसीलिए लिखा है कि ये महीना यानी जिस महीने में तुम आजाद किए जा रहे हो, जिस महीने में तुम्हें रिहा किया जा रहा है, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का क्या हो? शुरू। और साल का क्या हो? पहला महीना। यानी ये जो दिन है ये तुम्हारे लिए बड़े अहम दिन है। आगे चल के और हम इस पे गौर करते हैं और यकीनन हम इस ताल्लुक से और सीखेंगे भी और बरकत पाएंगे। यहां हमें जो ओवरऑल बात एक नजर आ रही है, अगर हम इस पूरे चैप्टर को समराइज करें, चूंकि काफी लंबा चैप्टर है इसलिए मैंने इसे पूरा पढ़ा नहीं है, आप घरों में इसको पढ़ सकते हैं। दो बातें बड़ी वाज़ेह नजर आती हैं।
पहली बात हमें नजर आती है कि यहां अदालत हो रही है। क्या हो रही है? अदालत क्या हो रही है कि खुदा मिस्र के साथ अदालत करना चाहता है, और अदालत यह हुई है कि कलाम बयान करता है कि उनके सब पेलोठों को खुदा ने क्या कर दिया? मार दिया। अब इसके साथ साथ ये तो एक अदालत का काम हो रहा है, दूसरा एक और काम जो दिखाई, बच्चों खामोशी इख्तियार करें, दूसरा एक और काम जो दिखाई देता है वो हमें कफारे का जिक्र मिलता है। एक तरफ गुनाह की सजा दी जा रही है और उन्हें इस गुनाह की पादाश में अदालत का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ जो है वो खुदा ने अपना बर्रा मुहैया किया है। क्या किया है? बर्रा मुहैया किया है कि इस बर्रे को ज़िबा करो और इसका खून तुम अपनी चौखटों पर, बाजुओं पर, यानी दरवाजों के बाजुओं पर लगाओ, ताकि जब मौत का फरिश्ता गुजरे तो वो इस खून को देखे, और जिस जिस घर पर इसका खून होगा मौत का फरिश्ता जो है वहां पे नहीं आएगा और ये लोग मौत की आगोश में नहीं जाएंगे। सो याद रखें कि ये बात हमें इस बात की तरफ रगबत अता करती है ताकि हम इस बात को सीखे, जाने कि जो पुराने अहद में बर्रा दिया गया है और एक और बर्रे का तस्करा किया गया है जो नए अहद में किया गया है, जिसके ताल्लुक से आज हम यहां इकट्ठे भी हैं और उसकी सेलिब्रेशन हर माह हम उसमें शामिल होते हैं। बहुत सारी कलीसियाएं इसको हर इतवार को सर अंजाम देती हैं, बहुत सारी कलीसियाएं मंथली, बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं वो एक मंथ में 2 दफा भी इस ईशाए रबानी को या पाक शिराकत को सर अंजाम देती हैं। सो याद रखें कि पुराने अहद में जिस बर्रे का तस्करा किया गया है ये बर्रा अक्स है, और हकीकत कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसके ताल्लुक से मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील के पहले बाब में कहा कि ये देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। कौन खुदा का बर्रा है? जब उसने किसको देखा? खुदावंद यीशु मसीह को देखा। इसका मतलब यह है कि वो चूंकि पुराने अहद का आखिरी नबी है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये है वो बर्रा जिसकी शुनीद तुम्हें पुराने अहद में दी गई थी। जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में से निकले हैं तो जो बर्रा उन्हें मुहैया किया गया था या दिया गया था या उन्हें कहा गया था कि हर घर के पीछे एक बर्रा लिया जाए, तो ये जो एक बर्रा है ये तस्दीक करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, यानी मेरे वसीले के बगैर, इस बर्रे के बगैर कोई भी बाप तक रसाई नहीं कर सकता है। सो बाप तक रसाई कोई 2 बर्रे नहीं दिए गए, 3 बर्रे नहीं दिए गए, बल्कि एक बर्रे का तज़किरा किया गया है। इसके अलावा जब 5वीं आयत हम यहां पे पढ़ते हैं, खुरूज की किताब का 12वां बाब और इसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा बर्रा कैसा होना चाहिए? बेऐब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बेऐब होना चाहिए। अगर मेरे साथ आप देख लें मुकद्दस पत्रस का पहला आम खत, इसका पहला बाब और इसकी 18वीं आयत, लिखा है खुदा के कलाम में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो अपने बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक किससे? बेऐब। क्या लिखा है? बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। याद रखें कि ये कंडीशन, ये शर्त उस वक्त इसलिए दी गई ताकि इसे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में पूरा होता हुआ देखा जा सके। सो इसलिए मुकद्दस पत्रस रसूल जो हैं इस बात की शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि हमारी मखलसी, हमारा छुटकारा और हमारी निजात जो है वो एक बेऐब
बर्रे के तुफैल पॉसिबल हुई है, मुमकिन हुई है। इसके बाद लिखा है तुम्हारा बर्रा कैसा होना चाहिए? बेऐब और यकसाला। यकसाला का मतलब है कि एक साल से मुराद है कि जवान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जवान होना चाहिए। कहा जाता है खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मसलूबियत के वक्त जो सलीब पर अपनी जान दी है या जो कफारा दिया, भरपूर जवानी में, अपनी भरपूर जवानी में उन्होंने, जब वो भरपूर अपनी उम्र के उस हिस्से में थे जहां उन्हें जवान कहा जा सकता है, उस हिस्से में उन्होंने क्या की है? अपनी जान दी है। फिर आगे लिखा है तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला होना चाहिए। फिर नर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, यानी नर होना चाहिए, मर्द होना चाहिए। सो खुदावंद यीशु मसीह बतौर नर बर्रा खुदावंद की हुजूरी में पेश किया गया है। आगे लिखा है तुम्हारा बर्रा बेऐब यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से। इसी बाब की 46वीं आयत अगर आप मेरे साथ मिलकर देख लें, खुरूज की किताब इसका 12वां बाब और इसकी 46वीं आयत में लिखा है और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर न ले जाना और न तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। यह खास मना किया गया कि इस बर्रे की कोई हड्डी तोड़ी ना जाए, इस बर्रे की कोई हड्डी तोड़ी ना जाए। मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं इस बात को कि ये जो बर्रा पुराने अहद में बयान किया गया है, ये बर्रा दरअसल खुदावंद यीशु मसीह है जिसके ताल्लुक से ये बात की जा रही है। वो कैसे? देख ले मेरे साथ, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील इसका 19वां बाब, इसकी 31वीं आयत से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। 19वां बाब और इसकी 31वीं आयत से लिखा है, बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्त के दिन सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सब्त एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। सो खुदा का कलाम यहां पे तस्दीक कर रहा है कि वो जो नविश्ता खुरूज की किताब में बयान किया गया है, वो जो प्रोफेटिक वर्ड्स या नबूवती कलाम जो है हमें खुरूज की किताब में नजर आते हैं कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाए, तो दरअसल ये किसके लिए कहे गए हैं? खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहे गए हैं। किसके लिए कहे गए हैं? खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहे गए हैं। क्योंकि यहां पे होता यूं था कि जो रूमी लोग थे वो बड़ी लंबी लंबी सजाएं लोगों को देते थे, बहुत देर देर तक वो सलीब पर लटकाए रखते थे ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो देखें और इस बात से इबरत हासिल करें कि रूमी कितने जालिम हैं। इसलिए सलीब की सजा से हर कोई खाइफ था। लेकिन यहूदियों ने यह दरख्वास्त कर रखी थी अपने इन रूमी लोगों से कि जब कभी भी ऐसा हो कि अगला दिन सब्त हो या कोई खास त्यौहार हो, तो आपने किसी भी तरीके से चाहे टांगे तोड़कर ही इनकी जान निकालें या इनको मार दें ताकि ये मर जाएं और सब्त शुरू होने से पहले पहले उन्हें दफना दिया जाए। सब्त शुरू होने से पहले पहले क्या कर दिया जाए? उन्हें दफना दिया। इसलिए याद रखें कि अभी खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर उन्होंने लटकाया हुआ है और अभी यह सजा चल रही थी, लेकिन चूंकि यहूदियों ने दरख्वास्त की हुई थी इसलिए उन्होंने उतारा है और जो 7 डाकू हैं उनको
क्या किया है? उनकी टांगें तोड़ दी हैं, वो मर गए हैं, चूंकि उनकी तकलीफ में और इजाफा हुआ है। अब जब यीशु मसीह की टांगें तोड़ने लगे तो उन्होंने देखा है कि उसने तो पहले ही अपनी जान दे दिया। यहां यह नविश्ता पूरा हुआ है कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। सो खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात की वजाहत करता है कि वो बर्रा जिसका तज़किरा खुरूज की किताब के 12वें बाब में किया गया है, वो बर्रा दरअसल कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए खुदा का कलाम यहां जो अभी हमने विर्द तिलावत किया है मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील में से, इसके 22वें बाब की 14वीं आयत में, तो यहां पर लिखा है कि जब वक्त हो गया, क्या लिखा है? जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ। ये कौन सा वक्त हो गया था? ये वो वक्त हो गया था जो जब बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी में से निकले हैं तो वो इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं, हर साल करते हैं। और उसकी बात की जा रही है कि अब उसकी सेलिब्रेशन का वक्त आ गया है। अब वो वक्त आ गया था कि जो पासओवर है या जो ईद फसा के लिए जो सेलिब्रेशंस हैं, खाने में शिरकत है, उसमें शामिल हुआ जाए। तो इस एतबार से उस वक्त की तरफ यहां इशारा किया गया है कि ये वक्त हो गया। अंधेरा होने से पहले पहले याद रखें इसे मुकम्मल किया जाता था और इसमें शामिल भी होते थे। और यहां चूंकि दूसरी अनाजील इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस पतरस जो हैं इनको भिजवाया गया है खास तौर पे इस जगह की तैयारी के लिए, तो इस एतबार से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना तो यहां मौजूद नहीं है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं है, और खुदावंद यीशु मसीह अपने 10 शागिर्दों को लेकर चुके, 2 ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं, सो वो वहां पर गए हैं। और अब कलाम में लिखा है कि वो खाना खाने बैठे। क्या लिखा है? कि वो खाना खाने और रसूल उसके साथ बैठे। रसूल उसके साथ बैठे। अब बैठने का अंदाज ये था कि अपनी दोनों टांगों को जब बैठते थे तो अपनी दोनों टांगे ऐसे फोल्ड करते और जो पांव हैं ये पीछे की तरफ कर लिया करते थे। इसकी एक रीजन या लॉजिक ये है कि उस वक्त चूंकि पांव चलने की वजह से गंदे हो जाते थे, तो इस तरह के कोई रोड ऐसा नहीं था, कोई ऐसे सिस्टम नहीं था, तो इस एतबार से शायद सफाई की गर्ज से भी ऐसा किया जाता। फिर उन्होंने जब ऐसे पांव पीछे करते तो ऐसे गौ तकिया अपनी कोनी के नीचे रख लिया करते, तो सारे ऐसे ही बैठते थे। खाने का अंदाज ही ये था, क्योंकि महज खाना नहीं खाया जाता था बल्कि गुफ्तो शुनीद की जाती थी। आमतौर पे जब कोई बड़े लोग खाना खाते थे, जैसे फरीसियों के घर कभी दावत हुई है या फरीसियों के सरदार ने किसी की दावत की है, तो आमतौर पे जितने गांव के देहात के लोग होते थे वो भी वहां आ जाया करते थे, खाना खाने की गर्ज से नहीं बल्कि उनकी आपस की गुफ्तगू सुनने के लिए, क्योंकि उस वक्त कोई अखबार, कोई इस तरह से कोई न्यूज का सिलसिला नहीं था। तो लोगों के पास न्यूज कैसे जाती थी एक से दूसरी जगह की? जब ऐसी मीटिंग्स हुआ करती थी, लोग खाने पे बुलाते तो एक जगह की खबर जो है वो दूसरी जगह पर पहुंच जाती थी और आम लोग जो हैं वो यहां सुनने के लिए आ जाया करते थे। इसीलिए आपको याद होगा एक वक्त खुदावंद यीशु मसीह जो हैं एक जगह खाना खा रहे हैं और एक खातून जो है वो क्या करती है कि चूंकि दरवाजा खुला है, दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया जाता था ताकि वो यहां आकर उन न्यूज को सुन सकें। इसी एतबार से ये खातून आई है मरियम, और ये इत्र जो है खुदावंद यीशु मसीह के पांव पर डालने लगी। आम इजाजत थी, कोई भी आ सकता था, इस गर्ज से नहीं कि वो उस महफिल का हिस्सा बन सके, बल्कि इस गर्ज से कि वो इस गुफ्तो शुनीद को सुन सकें या बातचीत को। सो इस एतबार से ये लोग जो थे ये खाने के वक्त न सिर्फ खाना खाते थे बल्कि बहुत सारी बातें, गुफ्तगू और ज्यादा देर तक बैठे रहते थे, गुफ्तो शुनीद करते रहते थे। अब चूंकि जब खुरूज की किताब को अगर हम पढ़ें 12वें बाब की 11वीं आयत को अगर आपके पास
है बाइबल मुकद्दस तो देख लें। 12वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि ये जब इन्हें ये शरीयत दी गई तो इन्हें तो कहा गया कि जल्दी जल्दी इसको करना है। 11वीं आयत में लिखा है, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने, अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम इसे क्या करना, जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि यह फसा खुदावन की है। अब उस वक्त जो माहौल है वो इसी तरह का है कि इस फसा को जल्दी जल्दी खाया जाए, क्योंकि खुदावन चाहते हैं कि इन्हें गुलामी में से निकाला जाए। और खुदा जानता है कि इसके बाद जो फिरौन है वो निकलेगा, अपनी अफवाज को साथ लेकर आएगा, और खुदा अगला प्लान भी जानता है कि किस तरह से खुदा उसे गरक करेगा। इसलिए इन्हें कहा जा रहा था कि तुमने जब इसे खाना है तो कैसे खाना है, जल्दी जल्दी। लेकिन इस वक्त अब जब खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हुए हैं, अब यह रवायत नहीं है कि यह जल्दी जल्दी खाएं, बल्कि ज्यादा देर लगाया करते थे और मैक्सिमम वक्त वो बैठकर इस खुशी को, या कह लें कि इसकी जो सेलिब्रेशंस हैं, इनको वो सेलिब्रेट किया करते थे। जोसेफस मुअर्रिख बयान करते हैं कि इस वक्त आमतौर पे 10, कम से कम 10 लोग, जो कहा गया ना कि हर घर पीछे, तो उनका ख्याल यह है कि घर पीछे जो कहा गया तो कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 लोग। कम से कम कितने लोग? 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 लोग इसमें शिरकत किया करते थे। इसकी वजह क्या है कि इतने कम से कम हो, ज्यादा ना हो? इसकी वजह यह है ताकि जो बर्रा है उसे मुकम्मल तौर पे खाया जा सके, क्योंकि यह भी शरीयत थी कि इस बर्रे का कोई भी हिस्सा तुमने बाकी नहीं छोड़ना है। सो इस एतबार से जब खुदावंद यीशु मसीह इसमें शामिल हुए तो तब ये 13 लोग थे। कितने लोग थे? 12 शागिर्द और 13वें खुदावंद यीशु मसीह खुद थे। सो इस एतबार से इस वक्त इन्होंने इसमें शिरकत की। इसके बाद कलाम बयान करता है, खुदा के कलाम में लिखा है 22वें बाब की 14वीं आयत, जब वक्त पूरा हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले मैं क्या करूं, तुम्हारे साथ ये फसा खाऊं। याद रखें कि ये जो अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान अक़दस से इरशाद फरमा रहे हैं, ये बड़े अहम और बड़े ही, शायद अंग्रेजी जुबान, शायद उर्दू जुबान इसका दुरुस्त मतलब बयान भी नहीं कर सकती है, जितनी शिद्दत के साथ खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कर रहे हैं। आमतौर पे इस ईद फसा का उसूल ये था, शायद आपने पहले भी कभी इस बात को सुना है, कि इसमें 4 प्याले लिए जाते थे। पहला प्याला जो है ये शुक्रगुजारी के बाद पिया जाता, और इस प्याले में होता क्या था? मैं होती थी। क्या होती थी? ये नशावर मैं नहीं, जो आम लोग समझते हैं कि शायद यहूदी कोई नशे वाली मैं पीते थे। खुदा ने सख्ती से उन्हें मना किया हुआ था कि कोई नशावर चीज जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, आम जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शराब पी लेते हैं, फिर वो कहते भी हैं कि हम मसीही हैं, तो उनको हम मसीही तो नहीं कहते हैं। शराब पीने वाले तो मसीही नहीं हैं, कि हो सकते हैं। इसी तरह से यहूदी कल्चर में भी ऐसा ही था कि सारे यहूदी पारसा थोड़ी थे। बहुत सारे लोग उनमें से नशावर मैं भी पीते होंगे, शराब भी पीते होंगे। अब भी ऐसा ही है, जैसे हमारे यहाँ ऐसा है, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं, बहुत सारे और मज़ाहिब ऐसे हैं जो इस बात की तालीम तो नहीं देते, लेकिन उनके लोग क्या करते हैं, वो काम करते हैं। सो इस एतबार से याद रखें कि जो मैं यहां पे इस्तेमाल की गई है ये अंगूरों का रस है। कौन सा रस है? और इसमें जब इस मैं को इस्तेमाल किया जाता था तो इसमें पानी की मिकदार को बढ़ा दिया जाता था। क्या किया जाता था? पानी की मिकदार बढ़ा दी जाती थी, ताकि किसी भी तरह से इसमें नशे का उन्सर बाकी न रहे, या कोई ये ना समझे, या किसी तरह से उसे पीकर कोई गनूदगी ना हो, पीकर कोई नशे का शिकार ना हो जाए। इसलिए इस मैं में पानी ज्यादा मिला दिया जाता था। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जब मैं बनाई थी तो उस वक्त भी ऐसा ही था कि
उस वक्त भी बहुत सारा पानी और थोड़ी मैं मिलाई जाती थी ताकि लोगों को नशा ना हो सके या वो खुदा की हुजूरी में नापाक ना हो सकें। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बाद लिखा है 15वीं आयत से आगे, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले क्या करूं, ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उससे कभी न खाऊंगा जब तक कि वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। यहां बड़े जो खुदावंद यीशु मसीह ने नबूवती अल्फाज का इस्तेमाल किया है और ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद सानी है उसकी तरफ भी इशारा किया गया है। पहला जो प्याला दिया जाता था ये शुक्रगुजारी का प्याला, शुक्रगुजारी के बाद एक प्याला पिया जाता था मैं का। इसके बाद क्या करते, ये इन नेमतों बरकतों के लिए खुदा का शुक्र करने के बाद ये अपने हाथ धोया करते थे। क्या करते थे? हाथ धोना कोई रस्मी ये इन्होंने बना लिया था, लेकिन दरअसल तो खुदा चाहता था कि इन हाथ धोने के इस प्रोसेस से ये समझें कि खुदा कितनी पाकीज़गी चाहता है। खुदा क्या पाकीज़गी चाहता है इंसान से। लेकिन अब भी ऐसा ही है, अगर आप इसी हवाले में देख लें तो इन शागिर्दों ने भी इसको रस्मी बनाया हुआ था। शागिर्दों ने जब इसमें शिरकत की तो उसके बाद ही फौरन बाद 22वें बाब की 24वीं आयत बयान करती है, और उनमें यह तकरार भी हुई। अभी शायरबानी में या ईद फसा में शामिल हुए ही हैं, अगला काम क्या हो गया है? तकरार शुरू हो गई है। यही हमारा हाल है, पहले हम इबादत करते फिर हम यहां पे क्या करते हैं? तकरार, लड़ाई झगड़े, दिलों में गुस्से और इसी तरह से कई ऐसी रंजिशें, कई ऐसी खराबियां, फिर हमारे इबादत प्रस्तिश करने का कोई फायदा। ये आम मसीह आपको ऐसा एटीट्यूड नजर आता है। लेकिन खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि इनके लिए भी कानून ये था कि इसको रस्म ना समझें। आज भी ऐसा ही है, खुदा नहीं चाहता कि इस इशारबानी को, इस पाक शिराकत को, पाक मेज को महज रस्म समझकर इसमें शामिल ना हो, बल्कि ये जो पाक शिराकत है दरअसल हमें अंदर से धो दे, अंदर से पाक कर दे, ताकि हमारे अंदर किसी तरह की कोई खराबी मौजूद ना रहे। इसलिए अगर हम रस्मी तौर पे आज भी इसमें शामिल हों या रस्मी तौर पर आइंदा भी शामिल हो, तो हमें ऐसी रस्मों को मानने का कोई फायदा नहीं जो हमारी जिंदगियों पे असरअंदाज। मैंने पहले कई दफा बताया कि जो मसीही जिंदगी है ये आपकी मजहबी जिंदगी नहीं है कि रस्में पूरी करते रहें, जो मजहब कहता है वो करते रहें, लेकिन अंदर जो खराबियां मौजूद हैं वो उधर ही रहें। ऐसा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मसीहियत जो है, मसीही जिंदगी महज मजहब का नाम नहीं, बल्कि ये अमली जिंदगी की तरफ हमें रगबत अता करती है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना, जानना कि जैसे इन्होंने अभी शायरबानी में शिरकत की है या पाक की शाह में शिरकत की है, तो उसके बाद क्या करना शुरू कर दिया है? तकरार, बहस करना शुरू कर दी है आपस में। और बहस क्या हो रही है? बहस हो रही है कि हम में से बड़ा कौन है। जैसे हम सब में ऐसा ही है कि हम में बड़ा कौन है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे से ये इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है, मेरे से उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है, उसको ज्यादा ये चीज मिल रही है, उसको कम ये मिल रही है। ये बातें हो रही हैं शागिर्दों के माबैन, क्योंकि ये इस रस्म को या इस सैक्रामेंट को, इस इबादत को एक रस्म समझकर ही सरंजाम दे रहे हैं, जो कि खुदा का कलाम हर तरह से इसकी तरदीद करता है कि ऐसी चीजें मसीही जिंदगी का हिस्सा नहीं हैं। हमें खुश होना चाहिए, कोई और आता है हमारी जगह प्रीच करने के लिए, कलाम सुनाने के लिए या कोई और खिदमत करने के लिए, तो हम सबको एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। जैसे खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है बरनबास के लिए। खुदा के कलाम में लिखा है बरनबास जो है ये खिदमत में मुकद्दस पौलुस से बहुत जूनियर है। मुकद्दस पौलुस जो हैं ये जूनियर हैं और बरनबास क्या है? सीनियर है। अब बरनबास जो है
جب اس نے دیکھا ہے کہ بھئی سارے لوگ پولس سے بڑے خائف ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ مقدس پولس کو لا کر کلیسیا میں متعارف کرایا، بھئی یہ نیا ایماندار ہے، اس کو ایکسپٹ کرو، قبول کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ مقدس پولس کے پاس خدمت ہے، وہ کلام سنا سکتے ہیں، وہ پریچ کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اب برنباس نے دیکھا ہے کہ یار میں تو بڑا پرانا ایماندار ہوں، میں تو بڑی دیر سے خدمت کر رہا ہوں، آنا تو یہ چاہیے کہ اسے نہ ایسا کرو کسی طریقے چرچ میں سے نکالو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ برنباس نے کیا کیا ہے؟ برنباس نے یہ کیا ہے کہ جو پوزیشن اس کے پاس تھی، اس نے کہا کہ یہ پوزیشن اب مقدس پولس کو دے دی جائے، کیونکہ یہ میں نہیں کر سکتا جو توڑا اس کے پاس ہے۔ سو یاد رکھیں، یہ ہے چرچ۔ اب یہ چرچ جو ہے ابھی شاگردوں میں نظر نہیں آ رہا، یہ کلیسیا کی بنیاد ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، لیکن برنباس اس فہم، اس راز، اس بھید، اس مکاشفے کو جان چکا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ مل کر خدمت کا کام کریں۔ اس لیے ہم نے چرچ کے دروازے سب کے لیے کھولے ہیں۔ کوئی پریزائڈنگ کر سکتا ہے، کوئی کلام سنا سکتا ہے، کوئی گا سکتا ہے، جو توڑا جس کے پاس ہے آئے وہ استعمال کرے، کیونکہ یہ خدمت کسی ایک شخص کی نہیں ہے، یہ چرچ کسی ایک شخص کا نہیں ہے۔ یہ جو بھی ہم خدمت کا کام کر رہے ہیں، چونکہ ہم سب مشترکہ، اور یہ مسیح کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے تکرار کی، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کی بڑی مذمت کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ اس پیالے کو پی لیتے، اس کے بعد چونکہ سب سے پہلے شکر گزاری، اس کے بعد پیالے میں شرکت ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ کڑوی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک پیسٹ ہوتی تھی، جس میں یہ روٹی کو ڈبو کر یا اس میں لگا کر کھایا کرتے۔ یہ کڑوی اس لیے تھی تاکہ جو غلامی کی سختیاں ہیں ان کو یہ یاد رکھیں کہ ان کے آباء و اجداد کتنی سختیوں میں زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد یہ ہلیل گایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہلیل گاتے تھے، یعنی زبور 113 سے لے کر 118 تک خدا کی مدح سرائی کیا کرتے تھے۔ پہلے 2 زبور پڑھے جاتے تھے، اس کے بعد یہ دوسرا پیالہ پیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دوسرا پیالہ پیتے تھے۔ اب یہ بھی پیالہ میکئی ہے، جس میں جو پانی کی مقدار ہے یہ زیادہ رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد گھر کا جو سربراہ ہے، باپ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ہم آج ایسا کر کیوں رہے ہیں۔ جیسے یہاں پہ سربراہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ آج کے دن کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ اب خدا کا کلام آگے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم 15ویں اور 16ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی، یہ خداوند یسوع مسیح اپنے اس کام کا آغاز کر رہے ہیں جو بطور سربراہ انہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے۔ اب یہ جو الفاظ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائے، اس کا مطلب براہ راست یہ ہے کہ یہ میری زندگی میں ایک اٹرنل اور ایک الہی خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر یہ کروں، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ کوئی جسمانی نہیں ہے، یہ کوئی فقط صرف کسی وقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے پاس اٹرنل ٹاسک ہے جو میں لے کر یہاں پر آیا ہوں۔ 16ویں آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں پورا۔ یہ خاص خداوند یسوع مسیح نے چونکہ علم الآخرت کے تعلق سے بات کی ہے اور 1000 سالہ بادشاہت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی طرح سے خدا کا کلام مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب میں اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں آگے بڑھوں گا تاکہ ہم جلد اس کو مکمل کریں۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو۔ آپس میں کیا کر لو؟ یہ خداوند یسوع مسیح نے چونکہ جس طرح سے یہودی ایک رسم ہے اس کو وہ نبھا رہے ہیں، شکر گزاری کی ہے، اس کے بعد پیالہ ان میں کہا ہے کہ بانٹ لو۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر خاص طور پہ
آئندہ یعنی جو 1000 سالہ بادشاہت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر آئیں گے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو علامتی بات کی گئی ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا واقعی ہوگا. کب ہوگا؟ جب خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آئیں گے اور اس کے بعد وہ ایمانداروں کے ساتھ مل کر اس میں شمولیت اختیار کریں گے. آگے خدا کا کلام بیان کرتا ہے 19ویں آیت. پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا کیا ہے؟ بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے. میری یاد پیالے کے حوالے سے یا میں کے حوالے سے اب ان الفاظ کو تبدیل کر کے کیا کہا ہے؟ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. یاد رکھیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے پرانا جو عید فصح کا تہوار ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر ایک نیا سیکرمنٹ ان کو دیا ہے, ایک نئی عبادت ان کو دی ہے اور ایک نیا ان کو یہ سبق دیا ہے کہ اب تم اس عید فصح کو نہیں, کیونکہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ مکمل ہو گئی ہے. وہ کیا ہو گئی ہے؟ مکمل ہو گئی, کیونکہ اب تم میرے خون میں شامل ہوگے. اب کیا ہوگے؟ تم میرے خون میں شامل ہوگے, کیونکہ اب پرانی جو رسمیں ہیں, پرانی جو قربانیاں ہیں, پرانے جو مذبے ہیں اور پرانا جو سلسلہ ہے عبادت پرستش کا, وہ سب پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے. آج کے بعد تم اس عید فصح میں شامل نہیں ہوگے, کیونکہ قربانیاں اختتام پذیر ہو چکی, کیونکہ جو خون بہائے جانے کا نظام ہے وہ ختم ہو چکا. کاہنانہ خدمت جو خاص ان قربانیوں سے جڑی تھی وہ مکمل ہو گئی, اور پاک مکان, پاک ترین مکان کا سلسلہ اب مکمل ہو گیا, کیونکہ اب تمہیں اس طرح کے خون کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے پاک مکان میں, کیونکہ اب میں نے اپنا خون بہا دیا ہے اور اب تم اس خون میں شریک ہو گئے ہو. ہاللیلویا. سو یاد رکھیں آج ہم جس خون میں اور جس بدن میں شامل ہوتے ہیں یہ عید فصح کا وہ برا نہیں جو جسمانی طور پہ ذبح ہوا اور جسمانی طور پہ ان کو رہائی دی. آج ہم اس برے کے جشن میں شامل ہیں جو ایک ہی دفعہ قربان ہوا ہے اور ہماری ابدی خلاصی کرائی ہے اور ہماری رسائی پاک ترین مکان تک نہیں بلکہ آسمانی باپ تک براہ راست کرا دی ہے. ہاللیلویا. سو آج جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ ہم اس رسم کی طرح نہیں جیسے یہودی اس کو رسم سمجھ کر منایا اگر اس کے بعد پھر بحث و تکرار نہیں. اگر آج بھی ایسا ہو رہا ہے تو پرانے عہد اور نئے عہد میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ جب ہم آج اس میں شامل ہوں تو ہماری پرانی زندگیاں بدل جائیں, یکسر تبدیل ہو جائیں اور پھر ہم ایک نئے سیکرامنٹ کے تحت اس کو سیلیبریٹ کر سکیں اور منا سکیں. خداوند اپنے کلام کے وسیلے ہمیں برکت دے. آمین.